Assalamu alaikum. How are you all? Hope you are all doing well today. We will read ORC, Oxford Reading Circle. So open your poem, The Months. Before starting this poem, you have to understand its main purpose of reading. The book ORC this book ORC is especially to improve your reading skill. There will be no difficult words, meaning or exercise usually at the end of the chapter. The thing you have to focus is to read it properly. As you all know that in this term you will have inshallah English reading paper, and these chapter will be evaluated और these poem will be evaluated. जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था रिवर बैंक वो वाला, और जो द मंथ जो हम अभी ये पोएम पढ़ेंगे इसका आपका evaluation होगी. आप इसकी बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे. चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसको. द मंथ. January brings the snow, makes our feet and fingers glow. February brings the rain, thaws the frozen lake again. March brings breezes loud and shrill, stir the dancing daffodils. April brings the primrose sweet, second daisies at our feet. May brings flock of pretty lambs skipping by their fleecy dam. June brings tulip, lilies, roses, fill the children's hand with posies. Hot July brings cooling shower, apricot and gilly flowers. August brings the shades of corn, then the harvest home is born. Warm September brings the fruit, sportsmen then begin to shoot. Fresh October brings the pheasants, then to gather nuts is pleasant. Dull November brings the blast, then the leaves are whistling fast. Chill December brings the sleet, blazing fire and Christmas treat. ओके जी, जैसा कि आपको पता है कि ये जो पोइम थी ये किसके बारे में थी? मंथ्स के बारे में थी, और ये मंथ्स को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है एक पोइट्री फॉर्म में. तो इसमें क्या है, जो सबसे पहले उन्होंने किसको डिफाइन किया है? जनवरी को. जनवरी में क्या होती है? बर्फ़ होती है, और आपकी जो उंगलियां हैं उन्होंने कहा है कि वो ग्लो कर रही होती हैं. ग्लो कैसे कर रही होती है कि वो स्नो, उसमें से स्नो होती है और सारा वो आप जो स्नोमैन बनाते हैं और जिस तरीके से भी. फिर उसके बाद फरवरी में क्या है, उन्होंने कहा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है. मार्च में क्या होता है कि मार्च में जो हवाएं होती हैं वो ज़्यादा लाउड हो जाती हैं, ज़्यादा हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, और जो डैफोडिल्स हैं वो खिलना शुरू हो जाते हैं. फिर उसके बाद अप्रैल में उन्होंने कहा कि जो है वो डेजीज खिलते हैं, फ्लावर खिलते हैं. ठीक है. और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मई है, मई में क्या होता है कि हर तरफ उन्होंने कहा कि बहुत सारे लैम्स होते हैं और जो कि इधर उधर भाग रहे होते हैं. और फिर उसके बाद उन्होंने जून का कहा. जून के अंदर जो है वो ट्यूलिप्स हैं, लिलीज हैं, रोजेस हैं. एक्चुअली ये बाहर जो कंट्रीज़ हैं उनके एक्सप्लेन कर रहे हैं ये. ठीक है. हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है जून जुलाई में, लेकिन वहाँ पे उनके पास जो है ये स्प्रिंग रहता है ये जो जून में, और इस तरीके से करके. और फिर मार्च में, जून में इनके स्प्रिंग शुरू हो जाती है. फिर हॉट जुलाई ब्रिंग्स कूलिंग शावर, एप्रिकॉट एंड गिली फ्लावर्स. और फिर जुलाई में क्या है, उनके पास बारिश शुरू हो जाती है, बारिश होती है और एप्रिकॉट्स हो जाते हैं. और अगस्त में क्या होते हैं कि अपनी जो वो सब्जियां हैं या जो भी फसल वगैरह है उनको ये हार्वेस्ट करते हैं और उनको उगाते हैं और फिर उनको हार्वेस्ट करते हैं. और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सितंबर होता है उसके अंदर क्या है वो फ्रूट्स आते हैं डिफरेंट तरह के. और अक्टूबर में फिर वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से अक्टूबर आ गया, फिर उसके बाद नवंबर आ गया कि नवंबर में फिर क्या है जितने भी वो जो दरख्त के पत्ते शत्ते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं. और फिर उसके बाद दिसंबर में क्या है कि क्रिसमस ट्रीट आ जाती है और दिसंबर में ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है. ठीक है. इट्स ऑल अबाउट द मंथ्स. ये क्या है बेसिकली इनको मंथ्स के आपको जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं इसके अंदर से कि उनके अंदर क्या स्पेशल होता है.